डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बारे में इलेक्ट्रिक सेल। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक सेल क्या है। देखो, इलेक्ट्रिक सेल किसी भी सर्किट में जो करंट का फ्लो करवाने के लिए क्या होगा, कंपल्सरी क्या है, कंपोनेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बल्ब ही लगा हो। अब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल इस सर्किट को हमने कंप्लीट किया, इस सर्किट को कंप्लीट किया, तो इस सर्किट में कंप्लीट करने के लिए यानी कि क्या, इस बल्ब को ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक सेल लगाना पड़ेगा। वो सेल देखो क्या करेगा, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने सेल लगा दिया। सेल क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, हमने ये सेल लगाया और एक्चुअल में जो सिंबल होता है सेल का आप लोग जानते ही हैं। जो सेल का सिंबल होता है इस तरीके से हमने बना दिया, एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, ये होता है। यानी कि ये सेल या बैटरी बार बार पढ़ते हो, यानी कि जो बैटरी सीधे सीधे है सेल का क्या है, कॉम्बिनेशन है। यानी एक को पढ़ोगे यानी एक उसकी जो यूनिट है फंडामेंटल, वो क्या, एक सेल है। एक कॉम्बिनेशन आप सेल कर दोगे बैटरी बन जाएगी। यानी इसी एक सेल के बारे में स्टडी करनी है। यहाँ तो सिर्फ तुमने पोटेंशियल भी दे दिया, आप तक यही पढ़े, लेकिन एक्चुअली में ये सेल कैसे वर्क करता है, ये सेल होता क्या है, इस बार इसके बारे में स्टडी करनी है। यानी कि इसमें दो प्लेट्स, देखो दो प्लेट्स स्टडी करनी है। कौन सा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, राइट। अलग बात है कुछ सेल्स में जो कि निप्पो का होता है या इस तरीके से मार्केट में अवेलेबल है, क्या देख रहे हैं, उसके एक तरफ का पॉजिटिव दूसरी तरफ का नेगेटिव ऑलरेडी बना होता है। और लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा उसी टाइप का सेल है। इसमें कौन से, इसमें क्या करेंगे हम, केमिकल रिएक्शन से यानी केमिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। मीन्स उसको दो प्लेट से बनाएंगे। अब ये बिल्कुल सिंपल में क्या है, अगर पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल, तो सिंपल ए सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर टू फ्लो करंट। यानी करंट का फ्लो करवाने के लिए किसी भी सर्किट में जो केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सेल होगा, राइट। अब सेल की बात की जाए, ये जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के, टू टाइप्स के। नंबर वन कौन से, प्राइमरी सेल, कौन से, प्राइमरी। और नंबर टू कौन से, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल ऐसे सेल होते हैं जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, यानी कि चार्ज नहीं कर सकते, रिचार्जेबल नहीं होते हैं, ध्यान देना। यानी कि एक बार ख़राब हो गया उसको हम फेंक देंगे। और जो सेकेंडरी टाइप के सेल होते हैं ये क्या होते हैं, रिचार्जेबल होते हैं, यानी कि ये थोड़ा सा महंगे वाले होते हैं। यही दो टाइप का क्या होता है, सेल होता है, राइट। अब बात आती है कौन सा, प्राइमरी सेल हो गए, सेकेंडरी सेल हो गए। अब ये कैसे कन्वर्ट करता है, मीन्स सेल का ईएमएफ क्या होता है, ध्यान देना। कौन सा, ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ यानी क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या होता है, सीधे सीधे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल हमको प्रोवाइड करता है एक कूलम चार्ज को फ्लो करवाने में किसी भी सर्किट में जितनी भी एनर्जी ये देगा उसी का नाम होगा कौन सा, ईएमएफ। क्या नाम होगा, ईएमएफ। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा एक सेल था, अब इसने एक कूलम एनर्जी, इसको इतनी एनर्जी दे दे ये यहाँ से एक सर्किट को कंप्लीट करके यहाँ तक आ जाए, तो यही किसी सेल का क्या कहलाएगा, सीधे सीधे ईएमएफ ऑफ ए सेल। यानी कि ये सीधे सीधे किस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने क्यू चार्ज दिया, क्यू चार्ज पर कितना वर्क हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल डब्ल्यू वर्क हुआ, तो 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, 1 के लिए सीधे सीधे क्या करेंगे, डब्ल्यू अपान क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। यानी कि 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवाने के लिए इंक्लूडिंग सेल, यानी जितनी एनर्जी एक सेल प्रोवाइड करता है उसी का क्या नाम है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी सीधे सीधे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, सिंपल से क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू
E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, अभी मैंने बताया E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू W/Q। यही आपका क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यूनिट की बात की जाए तो जूल पर कूलम, या बिल्कुल सिंपल जो बार बार पढ़ते थे पोटेंशियल, यही है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसका दूसरा नाम क्या होगा, वोल्ट। यानी कि सीधे ये सेल्स क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन करता रहता है, रैंडमली जिगजैग मोशन करता है, उसको क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं, तो क्या होता है, करंट का फ्लो स्टार्ट होता है। अब बात आती है जैसे ही किसी भी एक हमने फॉर एग्जांपल ये हमने सर्किट ले लिया, क्या ले लिया हमने, एक सर्किट ले लिया। अब जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, अब यहाँ पर करंट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यानी कि एक्चुअली जो एनर्जी देगा जो सेल होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे मोशन में आएगा, मूव करेगा। अब इसका काम वनली देखो, किसी भी सर्किट में जो काम है इलेक्ट्रॉन का क्या काम, इलेक्ट्रॉन का काम है सिर्फ मूव करना। अब हम मूव करने के लिए अब किसी चीज़ से मूव करवा दें, फॉर एग्जांपल यहाँ हमने क्या लगा दिया, फ़ैन लगा दिया, तो जैसे ही हमने फ़ैन इस तरीके से लगा दिया यहाँ पर, अब इलेक्ट्रॉन जैसे इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, वहाँ भी ये मूव ही करेगा। अब मूव करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन के पाथ को कैसा कर दिया, कॉइल के फॉर्म में इस तरीके से बना दिया। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें मूव करेगा, उसका काम तो क्या है, फ्लो होना, यानी कि सर्किट को कंप्लीट करना, यहाँ से जाएगा लोड कराना है, इसमें मूव करते हुए वापस आएगा तो इसको घुमा देगा। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया, उसके फिलामेंट को हीट करेगा, हमको हीट के फॉर्म में क्या एनर्जी मिलेगी। यानी कि सीधे मेन काम क्या है सेल्स का, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाना, मोशन करवाना। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लो एक बेल्ट ऐसे चल रहा हो, हम किसी भी सोर्स से बेल्ट को चला रहे हैं, अब इस पर जिस चीज़ को तुम रख दोगे उसको मूव करा देगा। अगर यही बेल्ट, ध्यान देना, इसी बेल्ट को व्हील के ऊपर से मूव करा दो, तुम्हारा चक्की में आटा पीसना स्टार्ट कर देगा। इसी बेल्ट को किसी दूसरे पर्पज से मूव करा दो, मेन बेल्ट का काम क्या है, मूव होना। अब मूव तुम जहाँ करा दो ऐसा वर्क होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक सेल का काम क्या, इलेक्ट्रॉन का क्या कराना, मोशन करवाना, यानी मूव करवाना। अब जैसे ही मूव होगा, हम जैसा इसका यूज़ करेंगे वही क्या होगा, हमको वैसा वर्क करके हमको देगा। अब देखो बात आती है, जो हमारा सेल होता है, राइट, ये जो सेल होता है इसका कॉम्बिनेशन कैसे होता है, इसका कैसे फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में ज़रा स्टडी कर दी जाए। देखो ये आपका सीधे क्या है, एक इलेक्ट्रिक सेल है। इसमें देखो होता क्या है, हम क्या करते हैं, इसमें दो प्लेट ले लेते हैं। क्या करते हैं, इसमें दो प्लेट्स ले लेते हैं। एक हमने फॉर एग्जांपल जिंक की ले लिया और दूसरी प्लेट्स किसी और इस तरीके से एलिमेंट की ले लिया। अब उसके बाद क्या होगा, इसको एक इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे। ध्यान देना कैसे फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ये सीधे केमिकल सॉल्यूशन होता है। ये क्या होता है, केमिकल सॉल्यूशन। जैसे ही उस केमिकल सॉल्यूशन में क्या होगा, दो प्लेट्स को हम इसके अंदर रख देंगे। ध्यान देना, प्लेट को रख देंगे, केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे ही केमिकल रिएक्शन होगा तो आयंस जनरेट हो जाएंगे एक प्लेट पर। कौन से, इसीलिए दो अलग अलग प्लेट रखेंगे यहाँ पर, कितनी, दो अलग अलग प्लेट, ताकि दोनों में जो आयन जनरेट हो अपोजिट जनरेट हो। इस तरीके से हम यहाँ पर रखते हैं ZnCl या इस तरीके से। तो यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट हो गया आयंस, यहाँ पर नेगेटिव होगा जनरेट। क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव आयन आ गए और दूसरे पर कौन से आ गए, इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव आ गए। तो क्या सीधे यहाँ पर हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, मीन्स क्या बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस बन गया हमारा, मीन्स पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, ये यानी कि पॉजिटिव वाला होता है हाई पोटेंशियल और नेगेटिव वाला होता है लो पोटेंशियल। हम क्या करेंगे, इस एक वायर को कनेक्शन दे दो। देखो यहाँ पर कनेक्शन देख लो, दे दिया गया किससे, एक बल्ब के थ्रू नेगेटिव तरफ कनेक्शन दे दिया गया। क्या मतलब हुआ, अब ये जो पोटेंशियल जनरेट होगी ये क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। अब जैसे ये पोटेंशियल जनरेट हो गया, देख लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है, बीच में हमने बल्ब लगा दिया तो इसमें से मूव करते हुए यहाँ पर आएगा। इसका काम क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आना। क्या आना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आना। तो क्या मतलब होगा, बीच में हम जो भी यहाँ फैन लगा देंगे, फैन को ड्राइव करते हुए वापस आएगा, अपना ये क्या करेगा, अपने सर्किल को पूरा करेगा। राइट, यही होता है एक सेल का काम। अब बताते हैं, जो सेल का कभी क्वेश्चन पूछता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल
और एंड फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है यानी कि अपोजिशन होता है, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स बना दिया है, ये भी क्या करता है, करंट के जो फ्लो होता है तो इसमें भी क्या अपोज करता है। प्लेट्स भी क्या करती हैं, अपोज करती है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो ये तो बाहर वाला हो गया रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कौन सा हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया यानी कैपिटल आर हो गया। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स का होगा, प्लेट्स का होगा, वो स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और कौन सा, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हो गए। और उसके बाद ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉल आर है डिपेंड करता है। सबसे पहले ये डिपेंड करता है नंबर 1 कौन सा, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि जो प्लेट के बीच की सेपरेशन है उस पर डिपेंड करता है। सेपरेशन बहुत ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी इंटरनल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये डी कम होगा तो ये भी कम होगा। सीधे सीधे इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर किसके प्रोपोर्शनल है, स्मॉल डी के, पहला फैक्टर। उसके बाद दूसरे की बात की जाए, कॉमन एरिया ऑफ द प्लेट डिपेंडिंग इन द कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो कॉमन एरिया, ये कॉमन एरिया ऑफ द प्लेट होती है। अगर ये प्लेट क्या होगी, अगर इसका कॉमन एरिया काफ़ी ज़्यादा होगा, ध्यान देना, तो ये अपोजिशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि सीधे सीधे किसके कैसे हो गया, यानी कि आर प्रोपोर्शनल टू 1/A, पहली चीज़। अब जो तीसरा इसका फैक्टर है कंसंट्रेशन पर है। कंसंट्रेशन मतलब जो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज़ किया है उसको बनाने में हमने कंसंट्रेशन कैसा किया है। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो अपोजिशन भी ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन कम है तो अपोजिशन भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि स्मॉल आर प्रोपोर्शनल टू किसके, कंसंट्रेशन के, किसके, कंसंट्रेशन के। यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल का किस पर डिपेंड करता है, उसके बीच के डिस्टेंस पर, उसके बाद किस पर, प्लेट के एरिया पर, उसके बाद किस पर, कंसंट्रेशन पर। यही आपका कौन सा इलेक्ट्रिक सेल था, कैसे वर्क किया, किस तरीके से जनरेट हुआ, और उसके बाद इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। यही आपका था इलेक्ट्रिक सेल। अब इसमें क्या होंगे, कुछ रिलेशन की स्टडी करना होगा। अब उसके बाद रिलेशन की स्टडी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हमको एक रिलेशन की स्टडी करनी है, और रिलेशन कौन सा है, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ ए सेल, यानी कि कैपिटल ई, अभी ऊपर पढ़े हैं, ई इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, W/Q, इसको लर्न करना, एंड पोटेंशियल V, यानी कि ई V एंड Q में क्या पढ़ना है हमको, रिलेशन निकालना है, किसके लिए, सेल के लिए। और E को क्या होता है, W/Q होता है, और E क्या है, EMF ऑफ ए सेल। इसी फंडामेंटल्स को दिमाग में रखो। E क्या है, किसी भी सेल का EMF है। अब यही क्या करेगा, एनर्जी देगा। अब जब यही E एनर्जी देगा, ये इसकी एनर्जी देखो 2 पार्ट में डिसिपेट होगी। अब किसके किसके अगेंस्ट वर्क करेगा, जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस देखो स्मॉल आर ये बना हुआ, इसके अगेंस्ट ये वर्क करेगा, पहला वर्क। और दूसरा वर्क कौन सा, जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, इसके अगेंस्ट वर्क करेगा। अब यही वर्क इसका कितना होगा, जो ये वर्क देगा W इज इक्वल टू किसके किसके अगेंस्ट, W किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, प्लस कौन सा, W एक्सटर्नल के अगेंस्ट। यही हमको फाइंड आउट करना होगा। और ये W कौन सा होगा, ये W सीधे सीधे कितना हो जाएगा, तो जो इसका E होगा कितना होगा, W E इंटू Q होगा, ठीक है। इसी फंडामेंटल्स को, यानी कि जो इसका EMF होगा, यानी जो वर्क करेगा, ये 2 पार्ट्स में होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट और कौन सा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। अब बात आती है, अगर हमको W निकालना है, क्या है, W निकालना है, राइट। हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो और करंट की वैल्यू पता हो तो कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू Q, और V इज इक्वल टू कितना होता है, I इंटू R, Q इज इक्वल टू I इंटू T, यानी कि I का स्क्वायर RT, यानी W इज इक्वल टू क्या होगा, इस फार्मूले को अभी यूज़ करूँगा, W इज इक्वल टू कितना हो गया, I का स्क्वायर RT, राइट। इसको यूज़ करूँगा, कौन सा, W इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, W इज इक्वल टू
क्या होगा, आई का स्क्वायर आर इंटू कौन सा, टी। यही वर्क का फार्मूला है जो कि क्लास 10 में भी था। अब ज़रा मैं आता हूँ प्रूफ की तरफ। वही कॉन्सेप्ट लेकर थोड़ा डिफरेंशन लिख कर किया है। देखो ये सर्किट बना हुआ है, करंट का फ्लो आई हो रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। देखो इफ करंट आई फ्लो फॉर टाइम स्मॉल टी, देन टोटल चार्ज इज गिवन बाय क्यू इक्वल टू कितना देना होगा, आई इंटू टी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्क डन और एनर्जी गिवन बाय द सेल इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इंटू क्यू, क्यू की जगह आई टी, यानी कि ई क्या हो गया, ई आई टी, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू एक निकल गया, कौन सा, ई आई टी। यही वर्क है यही जो इसका वर्क है, यही 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट और एक्सटर्नल के अगेंस्ट। अब देखो लॉस ऑफ एनर्जी इन इंटरनल रेजिस्टेंस अभी पढ़ा है, आई का स्क्वायर स्मॉल आर टी, तो कितना होगा डब्ल्यू इंटरनल, आई का स्क्वायर स्मॉल आर टी, और एक्सटर्नल क्या होगा, आई का स्क्वायर कैपिटल आर टी। अब यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या होगा, यही जो हमारा वर्क है डब्ल्यू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू इंटरनल। वैल्यू को ज़रा पुट कर दिया जाए, इसकी वैल्यू क्या निकल, डब्ल्यू इज इक्वल टू ई आई टी को रख दिया गया, आई का स्क्वायर आर टी प्लस आई का स्क्वायर स्मॉल आर टी, तो आई टी कैंसिल आउट, तो ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर स्मॉल यहाँ पर बचेगा। अब ओम्स लॉ को यूज़ करेंगे, V इज इक्वल टू क्या है, आई आर, यहाँ पुट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर कैपिटल आर, ओम्स लॉ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू V प्लस आई इंटू आर, तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, निकल गया रिलेशन बिटवीन कौन सा, EMF एंड पोटेंशियल के बीच निकल गया। यहाँ से चाहे तो करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधे सीधे E माइनस वी अपॉन आर, ये आपका दूसरा रिलेशन हो गया। अब यहाँ टोटल करंट की वैल्यू भी अगर फॉर एग्जाम्पल निकालनी हो तो बहुत ही सिंपल है, कौन सा आई कितना सप्लाई होगा, तो आई इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अगर दूसरे फॉर्मेट में अगर करंट की वैल्यू पूछ दिया हो, क्या दिया हो, सिर्फ ई की वैल्यू दिया हो, किसकी वैल्यू दिया हो, ई की वैल्यू दिया हो, तो उसके बाद कैसे करेंगे, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF कितना दे रहा है, सेल ई दे रहा है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, एक कैपिटल आर है प्लस स्मॉल आर है, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर या ई अपॉन आर, ई अपॉन कौन कौन रेजिस्टेंस, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अगर इस फॉर्मेट में भी लिखना चाहो करंट की वैल्यू तो लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मेट आपका हो गया। यही आपका कौन सा था, सेल्स, ठीक है। अब उसके बाद सेल्स का पढ़ना है कम्बिनेशन, क्या पढ़ना है, सेल्स का कम्बिनेशन, यानी सीरीज़ कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन पढ़ने में हमको यही निकालना होगा, हमको करंट की वैल्यू कितनी मिलेगी, सीरीज़ में कितनी करंट मिलेगी, और कौन सा सीधा सीधे पैरेलल में कितनी मिलेगी। तो इसी फार्मूले को अप्लाई करना होगा दोनों में, सीरीज़ में और पैरेलल में, यानी कि आई इज इक्वल टू टोटल EMF जो सेल का होगा, टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड कर देंगे, हमको आई की वैल्यू निकल जाएगी। यही वैल्यू निकालनी है किसमें, सीरीज़ में एंड पैरेलल कम्बिनेशन में निकालना है। देखो पहले कौन सा, पहले यहाँ पर हमारा कम्बिनेशन है सीरीज़ कम्बिनेशन। सीरीज़ कम्बिनेशन में क्या होगा, सीधे सीधे यानी कि जो सेल्स होंगे, अब तो यहाँ ध्यान दे दीजिए, पॉजिटिव निगेटिव बना दिया, कंप्लीट दिखाने के इंटरनल रेजिस्टेंस को आर दिखा दो, ये आपका एक सेल हो गया। अगर एंड बाय एंड कनेक्ट कर दो तो ऐसा कम्बिनेशन कौन सा कहा जाएगा, सीरीज़ कम्बिनेशन। देख लो 1 2 3 4 4 सेल आपस में कनेक्ट हैं, एंड बाय एंड कैसे कम्बिनेशन हो गए, सीरीज़ कम्बिनेशन हो गए। तो यहाँ भी देख रहे हो करंट का फ्लो कैसे होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि करंट का फ्लो ये हो रहा है, हो गया। अब इसमें कुछ टर्म जो यूज़ किए गए उसका सिंबल है, कैपिटल आर क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, कैपिटल ई क्या EMF ऑफ ईच सेल है, यानी कि इसका ई, इसका ई, इसका ई, और स्मॉल आर क्या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, यानी सबका रेजिस्टेंस सेम सेम, यानी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर, ये हो गया। अब उसके बाद यही कह रहा है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप ज़रा खुद दिमाग लगाओ। अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ में होते हैं डायरेक्ट ऐड करते हैं, मान लीजिए 1 R 2 R 3 R 4 R, ऐसे ही N हो तो कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा, ध्यान से, राइट। अब एक बार टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट का कितना होगा,
एन आर और ये कैपिटल आर को ऐड कर दो। देखो एन आर प्लस कैपिटल आर ये ऐड कर दिया गया। अब उसके बाद चूँकि देखो आई निकालना है, आई इज इक्वल टू अभी पीछे बताया, आई इज इक्वल टू टोटल ई अपॉन टोटल रजिस्टेंस। टोटल रजिस्टेंस तो निकल गया, आर प्लस एन आर निकल गया। अब उसके बाद टोटल ई कितना होगा, एक ई हो, दूसरे के लिए 2 ई, तीसरे के लिए 3 ई, चौथे के लिए 4 ई, एन हो तो एन ई, तो एन ई भी निकल गया। तो टोटल करंट कितनी मिलेगी, दैट करंट ऑफ दिस सर्किट के लिए कौन सा होगा, आई इज इक्वल टू जो अभी निकाले ई की जगह कितना होगा एन इंटू ई, और फिर क्या होगा आर प्लस एन आर। यही आपका निकल गया सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू निकालने का फार्मूला। याद कर लो, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस है। इसका जो पहला केस है, अगर कैपिटल आर यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत ही ग्रेटर हो किसके कंपेयर में, स्मॉल आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में, तो क्या होगा, यानी कि स्मॉल आर वाला ये पोर्शन नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी क्या होगा नेगलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही छोटा है। तो सीधे सीधे आई कितना मिलेगा, एन मिला ई इंटू आर। इस क्या फ़ायदा देखा गया, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ध्यान देना आपका बहुत ही हाई हो, ठीक है, तो सेल को कॉम्बिनेशन कैसे करोगे, सीरीज में करोगे। तो क्या फ़ायदा होगा, हमको करंट कितनी टाइम मिल जाएगी, n टाइम्स मिल जाएगी, यानी कि एक लगाओगे तो उसके बाद दूसरा लगा दो, ऐड होता जाएगा। कब, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी था। देख लो, दस करंट इज n टाइम्स, सो सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो, या इसी का उल्टा बोल दो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी हाई, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का बहुत ही कम हो, यानी कि जब उसको बनाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देंगे, रेजिस्टेंस सेल का क्या इंटरनल काफ़ी कम करेंगे। तो अगर ऐसे सेल्स को आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन कर दोगे तो हमारा क्या होगा, फ़ायदा होगा, यानी कि n टाइम्स करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये आपके पहले केस थे। अब उसके बाद केस नंबर सेकंड की तरफ अगर आते हैं, तो इसमें सीधे सीधे क्या है, अगर स्मॉल आर बहुत ज़्यादा हो तब क्या होगा, अब कैपिटल आर फिनिश कर दो तो एन ई अपान एन आर, एन से एन कैंसिल, कितना हो जाएगा ई अपान आर। कितना भी तुम लगा दो, एक लगा दो, दो लगा दो, तीन लगा दो, चार लगा दो, तुमको करंट कितनी मिलेगी, एक सेल के बराबर मिलेगी, राइट। देखो, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच लो देन द करंट इज गिवन बाय अ सिंगल सेल। इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा कम से कम रखते हैं। अगर बहुत हाई कर दोगे तो वही अपोजिशन क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा कर देगा। तुम एन सेल्स लगाओगे तो कितने करंट मिलेगी, हमको एक सेल के बराबर मिलेगी। ये आपका कौन सा था, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से चाहे तो सेल्फ कर सकते हो, कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होगा, सबके एंड एक पॉइंट पर रहेंगे, दूसरे एंड दूसरे पॉइंट पर रहेंगे। ऐसे कॉम्बिनेशन कौन से कराएंगे, कौन से, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या निकालना होगा, आई इज इक्वल टू टोटल ई एम एफ ई अपान टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। फिर वही फार्मूला, यहाँ पर भी कैपिटल आर क्या, स्मॉल आर क्या, ई क्या, आई क्या, सब पीछे जो है नोट है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो 1 अपान आर पी निकालना पड़ेगा, 1 अपान आर प्लस 1 अपान आर, 1 अपान आर एन, तो 1 अपान आर पी इज इक्वल टू एन आर हो गया। तो आर पी की जगह कितना होगा, रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो आर अपान एन हो गया सीधे सीधे। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएंगे, इसमें क्या करो, आर अपान एन में कैपिटल आर को ऐड कर दो। देखो आर अपान एन में हमने क्या किया, कैपिटल आर को ऐड कर दिया। टोटल ईएमएफ कितना होगा, टोटल ईएमएफ कितना होगा, ई होगा, क्योंकि पोटेंशियल आ जाएगा, क्या मिलेगा, सबको सेम मिलेगा, इसलिए एन ई तो होगा नहीं, सिर्फ क्या होगा, ई होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो अब यहाँ पर टोटल करंट वैल्यू कितनी मिलेगी, आई इज इक्वल टू ई अपान आर, तो ई की जगह पर ई हमने रख दिया, आर प्लस कितना हो गया, आर प्लस आर अपान एन। यह आपका कौन सा हो गया, सेकंड, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर भी करंट की वैल्यू यहाँ भी निकल के दोनों को लर्न कर लो, कितना हो गया, ई अपान आर प्लस आर एन। जरा निकाल करो, फर्स्ट में क्या आया था, एन ई अपान आर प्लस एन आर आया था। अब यहाँ पर फिर वही कॉम्बिनेशन को अप्लाई कर दो, तो जस्ट जो इससे पहले के रिजल्ट थे वही उसके उल्टे आ जाएंगे। अब इस बार सीधे सीधे क्या कर दो, अगर कैपिटल आर बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट कर दोगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, जैसे ही नेगलेक्ट करेंगे
तो यहाँ पर वैल्यू देखो क्या मिल जाएगी, क्या हो जाएगा देख लो। इस बार कैपिटल काफ़ी ग्रेटर देन, तो आर अपन एन क्या होगा, नेगलेक्ट कर दो तो आई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ई अपन आर, यानी कि एक सेल के बराबर आपको मिलेगा। और अगर आर अपन एन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तो अब वैल्यू क्या मिल जाएगी, सीधे सीधे जो इसका रिजल्ट फर्स्ट था, यानी जस्ट एक दूसरे के कैसे मिलेंगे, रिवर्स मिलेंगे। तो हमको यहाँ पर क्या फ़ायदा मिला, अगर हमारा कॉम्बिनेशन कौन सा सीरीज़ है तो ये काफ़ी बेस्ट होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ये आपका कौन सा था, सेल्स के बारे में था। अब उसके बाद इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स या लास्ट टॉपिक इसकी है पोटेंशियोमीटर, उसकी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।